Hello, class 6th. Today we are going to study in your geography chapter number 7, Our Country India. In this chapter, we have to study about the different types of political and physical features of India, which types of mountains, rivers, their tributaries, or different types of plateaus, oceans, sea, which are surrounded all over India, and what are the main states, how many territories, union territories are there in India, and what are their capitals, uh, from where we take the standard time of India, and its different types of criteria of longitudinal and latitudinal features, etc. So let me start this discussion. Our country India. India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south, wash the shores of the Indian Peninsula. बच्चों, हमारा भारत जो होता है, भारत उसको प्रायद्वीप बोलते हैं. भारत प्रायद्वीप इसलिए है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप. ये पेनिनसुला इसलिए है बिकॉज इट सराउंड्स एट द थ्री साइड ऑफ बाय द ओशियन और सी. कोई भी ऐसा लैंड एरिया जो कि तीन साइड से अगर यहाँ पर ओशियन से घिरा हुआ है तो उसको पेनिनसुला बोलेंगे. आपको पता ही है कि भारत जो है वो इस थ्री साइड से, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, और इस साइड में जो है हमारा अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है. तो तीनों साइड से ये समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं. इसके अगर आप इंडिया की स्थिति को सही से देखें तो इंडिया के सबसे ऊपर रीजन में यहाँ पर हिमालयाज रीजन पड़ेगा. यहाँ पर हिमालयन की पहाड़ियाँ पड़ती हैं पूरी. और इसके ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में इधर बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है. तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो चारों से घिरा हुआ है. और अब हम बात करेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का पूरा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड करता है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रीजन जो है वो 3200 किलोमीटर्स तक का है. और ईस्ट वेस्ट रीजन जो है वो एक्सटेंड करता है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की खाड़ी, यानी कि ये गल्फ ऑफ कच्छ आता है गुजरात तक. ये लगभग 2900 किलोमीटर ऑनवर्ड्स है. यानी कि अगर आप इसमें मैप में देखिए तो मैप में आपको जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से ये पूरा कन्याकुमारी तक का रीजन, यहाँ तक का रीजन जो है वो 3900 किलोमीटर ऑनवर्ड्स है. कंप्लीट ये 3900 किलोमीटर ऑनवर्ड्स. ये है आपका नॉर्थ टू साउथ. फिर उसके बाद ईस्टर्न में आप यहाँ पर आ जाइए. ईस्टर्न में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है. अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कंप्लीट यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ तक का पूरा रीजन 2900 किलोमीटर्स का एरिया वास्ट है. तो ये तो पूरा जो है ईस्ट टू वेस्ट है. अब आता है कि हमारा जो इंडिया है उसमें लॉफ्टी माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है राजस्थान में. नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, गंगेटिक प्लेन्स वगैरह. नॉर्थ साइड में अनइवन प्लेट्यू हैं, जैसे नासिक का पठार है और खंडाला रीजन है मुंबई का. ये सब प्लेट्यू सर्फेसेस हैं यहाँ पर. ऊबड़ खाबड़ सर्फेस है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं. कोरल आइलैंड भी है यहाँ पर, जैसे लक्षद्वीप में है. तो इंडिया में डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स दिखते हैं और डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है. यहाँ का जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, यानी कि वनस्पति है यहाँ की, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं. और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ है. डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं लोगों को. यहाँ पर जो लोग मिलते हैं उनमें उनके लैंग्वेज और कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है. अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की वेशभूषा वाले लोग, जिनके कॉस्ट्यूम्स अलग हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं. दूसरी बात ये कि चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सेकंड मोस्ट स्थान है यहाँ पर. जो पॉपुलस कंट्री, यानी कि जनसंख्या के क्षेत्र में देखें तो इंडिया का सेकंड प्लेस आता है. 2011 की जनगणना के अनुसार हम कहें तो 120 करोड़ लोग थे हमारे इंडिया में टोटल. 100 करोड़ 20 सौ सौ नहीं बल्कि 120 करोड़ लोग थे. ठीक है. लेकिन अब यह संख्या जो लगभग 150 करोड़ से ऊपर की पहुंच चुकी है. लोकेशन की सेटिंग पे देखिए तो इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, जो हमारा ग्लोब का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रीजन है, अगर हम ग्लोब को देखें तो ये वाला एरिया जो है, ये आपका एरिया ऊपर का जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे का एरिया जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर है. तो हमारा जो इंडिया पड़ता है वो इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है. और जहाँ पर ये लाई करता है वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जाती है 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ
ये पास करती है हाफ वे थ्रू द कंट्री, पूरे आधे में से, पूरा इंडिया यहाँ पर जो पड़ता है, इंडिया के आधे में से जो ये कंट्री में से ये कर्क रेखा होके जाती है। और इसका जो रीजन है वो 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ हम देखेंगे तो ये लाई करती है 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ और 37 डिग्री 6 इंचेस 9 नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। वेस्ट टू ईस्ट देखें तो इंडिया जो है वो लगभग एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 इंचेस लॉन्गिट्यूड में। अभी आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी थोड़ा सा अंतर समझाती हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है? ये आपका जो रीजन है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं, जो जाकि नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और लैटिट्यूडनल रीजन्स लाइंस वो होती हैं जो कि आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया का जो क्षेत्र है वो कैसे लाई करता है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अगर हम अपने इंडिया को डिवाइड करें पूरे वर्ल्ड में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर पूरा वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आता है 29 डिग्री का, उस पे इंडिया जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम प्लेसेस पे है, यानी कि 29 डिग्री नॉर्थ रीजन पे, सॉरी ये वेस्टर्न रीजन पे स्थित है। अब आता है कि as such the difference between these 2 points would be of about 2 hours। मतलब इंडिया में आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इंडिया में जाएंगे और इंडिया में आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको 2 घंटे का समय जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। मतलब अरुणाचल प्रदेश इधर है, यहाँ से लेकर के वेस्ट तक की तरफ जाने के लिए जो समय है वो 2 घंटा पीछे चला जाता है। तो इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लोकल टाइम है हमारा इंडिया का, वो लगभग 4-4 मिनट का अंतर हर एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंट करता है, यानी कि हमारा हर एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है हर एक स्टेट में, जब भी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। तो जो सूर्य उगता है सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ईस्ट में। वहाँ पर टाइमिंग जो है उस समय 4 मिनट ज़्यादा हो रहा होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप इस ईस्ट रीजन से धीरे धीरे इधर को बढ़ते जाएंगे तो 4-4 मिनट इधर समय कम होता जाएगा, और ये आते आते गुजरात तक 2 घंटा कम हो जाएगा। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज दिख जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में सूरज दिखता है। अब आता है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोकल टाइम है लॉन्गिट्यूड पर वो 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट देखा जाता है। और जो हमारा 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट है ये हमने इलाहाबाद से लिया है। इलाहाबाद का एक मिर्ज़ापुर इलाका है जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, और ये इलाहाबाद के पास पड़ता है मिर्ज़ापुर, वहाँ से लिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट पे है, और बिल्कुल मिड ऑफ कह सकते हैं कि मिड ऑफ इंडिया है। लगभग आप समझ लीजिए यहाँ पर मिर्ज़ापुर पड़ता है, इस जगह पर जो मिडिल रीजन है। फिर आता है कि जो इस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड को हम लोग और नाम देते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का नाम भी इसीलिए दिया है क्योंकि ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। लगभग यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये हम बीच से लाइन काटते हैं तो लगभग ये मिर्ज़ापुर का एरिया लगभग आपको ये इलाहाबाद के पास इधर आकर के ये रीजन पड़ेगा। ये एरिया 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट में पड़ता है। इसको स्टैंडर्ड, यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम लिखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यहाँ से लिया गया। ओके, अब आता है इंडिया के नेबर। हमारे भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से? देखिए, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में आपको मिलेगा पाकिस्तान, ऊपर साइड में नॉर्थ वेस्ट रीजन रहेगा पाकिस्तान, फिर उससे सटा हुआ अफगानिस्तान। फिर इधर आप चले जाइए नॉर्थ कंप्लीट तो चाइना है, तिब्बत है। नॉर्थ के थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में नेपाल, भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं। फिर इसके पूरा ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल जाएगा जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेंगे। साउथ में इंडियन ओशियन है और श्रीलंका यहाँ पर मिलेगा, महाद्वीप के रूप में आइलैंड है इंडियन ओशियन। फिर इसके बाद आपको वेस्ट रीजन में अरेबियन सी मिलेगा जिसमें लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों मिलेंगे आइलैंड। और वेस्टर्न साइड में कंप्लीट यहाँ पर गुजरात है, जहाँ पर गुजरात और राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इस तरीके से हमारे 7 नेबर कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्रीज़ जो है वो इंडिया से मिलती है। उनका नाम है पाकिस्तान 1, चाइना 2, नेपाल 3, भूटान 4, और बांग्लादेश 5, म्यांमार 6 और श्रीलंका 7।
अब आता है बच्चों कि हमारे देश में जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसमें देखिए, मैं एक चीज़ आपको और ऑथेंटिक बताती हूँ कि श्रीलंका जो हमारा नेबर कंट्री है साउथ इंडिया में, वहाँ पर सबसे लास्ट सीमा पर जो एरिया पड़ता है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। सबसे ऊपर का पॉइंट जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, सबसे नीचे जो रेखा अगर बीच से खींची जाए तो सबसे लास्ट में यहाँ पर जाके मिलेगी, इस वाली रेखा को बोलेंगे पाक स्ट्रेट। ये हमारा श्रीलंका के पास पड़ती है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। फिर आता है हमारे इंडिया में जो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट पॉइंट जो है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको देख करके कि एक्चुअली बच्चों क्या है, ये वाला रीजन जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, ओके, ये इंदिरा पॉइंट है। और ये जो एरिया आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये पूरा एक्चुअली एरिया जो ये जो इसको जुड़ता है, इसको बोलेंगे पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट एक्चुअली एक रीजन है जो कि श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। आप इसलिए कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको काटे दे रही हूँ आपके सामने। लास्ट एरिया इंदिरा पॉइंट, और इसके बाद श्रीलंका को, ये श्रीलंका है, इसको इंडिया से जोड़ने वाली जो रेखा है ये पाक स्ट्रेट कहलाती है, ओके। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो भी मैं आपको जानकारी बता दूं कि हमारे देश में अब 28 स्टेट्स हैं, और 29 हमने तेलंगाना को बनाया था, लेकिन अभी समझ लीजिए कि दिसंबर 2019 से इसमें थोड़ा अमिटमेंट हुआ है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को अब स्टेट की संख्या नहीं दी गई। तो हमारे यहाँ जो टेरिटरीज़ बनाई गई हैं वो 8 हैं। अभी आप नेट पे भी चेक करेंगे तो आपको 8 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलेंगी, और 28 स्टेट्स आपको हमारे इंडिया में मिल जाएंगे। अब आता है बेसिकली हमारे पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, और डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ रहते भी हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। राजस्थान जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारा राजस्थान है। गोवा एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन बेस पे देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा स्टेट जो है वो बॉम्बे है, मुंबई, महाराष्ट्र। और सबसे छोटा अगर कोई स्टेट हमारा पड़ता है जो जिसमें से जनसंख्या बहुत कम है, तो वो शायद मे बी मिज़ोरम का एरिया हो सकता है। और हर एक स्टेट को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। अब हम आएंगे फिजिकल डिवीज़न पे। फिजिकल डिवीज़न जो है इंडिया का, हम जब मार्क करते हैं तो इसमें फिजिकल फीचर्स देखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ पर कौन से हैं, प्लेट्यू क्या है, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, इस तरीके से देखते हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में हमें लॉफ्टी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हिमालय के, ये लॉफ्टी माउंटेन्स हैं। इन लॉफ्टी माउंटेन्स में हिमालयाज़ को कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। जो ग्रेटर हिमालयाज़ है वो हिमाद्री का रीजन कहलाता है। फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी हिमाद्री रीजन में ही स्थित है। फिर आता है कि जो मिड ऑफ रेंज है, मिडिल हिमालयाज़, इसको हिमाचल प्रदेश का रीजन बोला जाता है। ये मिड ऑफ हिमालयाज़ है, इधर थोड़ा नीचे उतर के। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जो लोकेट है उसके साउथ में चले जाइए तो हिमाद्री के साउथ रीजन में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ भी साउथ मोस्ट एरिया से स्टार्ट होती हैं, शिवालिक स्टार्ट हो जाती है इधर साइड से। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आता है। ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, देखिए पूरा दिख रहा है आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ध्यान से। यहाँ गंगेटिक प्लेन है, गंगा नदी गंगा यमुना ये सब नदियाँ इधर को बहती हैं, और पूरा फर्टाइल क्षेत्र है, ये पूरा फर्टाइल एरिया है। फिर आता है ये जनरली लेवल और फ्लैट लैंड है। इसमें एल्यूवियल सॉइल का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो बहुत फर्टाइल होती है। इसमें ऊपर से बहने वाली इंडस रिवर, गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्रा, ये सब आगे जा कर के मिल जाती हैं, और सीधे आगे जाके इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसलिए पूरा एरिया बहुत फर्टाइल है कल्टीवेशन की दृष्टि से। हायर कंसंट्रेशन पॉपुलेशन यहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। नॉर्दर्न प्लेस में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वेस्टर्न रीजन में जाएंगे तो इंडिया में हमें मिलेगा यहाँ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इस एरिया में। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के जो में हमेशा गर्म हवाएं चलती हैं, ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेचेस मिलते हैं, बहुत ही कम वेजिटेशन इधर देखने को मिलता है।
फिर आएगा पेनिनसुलर रीजन, साउथ का एरिया देखेंगे। ये पेनिनसुलर प्लेटियो है। इस पेनिनसुलर प्लेटियो में देखिए हाई रिलीफ इज़ हाईली अनइवन है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अरावली की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी ऊपर से। अरावली है, सतपुड़ा है, ये अरावली है, राजस्थान से स्टार्ट होंगी। फिर विंध्या रेंज मिल जाएगी, फिर सतपुड़ा रेंज मिलेगी। सतपुड़ा रेंज से नीचे जाएंगे तो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ईस्टर्न घाट है। बीच में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बह रही होंगी। यहाँ पर गुजरात से नर्मदा, तापी नदी निकलेंगी। बीच में दक्कन का प्लेट्यू है, दक्षिण का पठार है, नासिक वगैरह का। फिर यहाँ से कोस्टल रेंज है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिलेंगी। और फिर नीचे नीचे जाते जाते आप देखेंगे प्लेटियो जो है वो बहुत ही रिच एरिया होता है, जो कि मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में ईस्टर्न घाट्स अनइवन है पूरा, यहाँ पर कोल और आयरन का और बहुत ज़्यादा मिलता है। वेस्टर्न घाट में भी कोस्टल प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे साइड साइड समुद्र के। तो ये कोस्टल प्लेन्स जो है वो बहुत ही, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये बहुत ही नैरो एरिया है, बहुत ही नैरो एरिया है, बहुत ही कम छोटा सा एरिया है कोस्टल प्लेन्स का, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पर देखिए साइड में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पर कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, यहीं से निकलती कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का, ये सब इधर से निकलती है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये जो महानदी है जो कि यहाँ से निकल रही है उड़ीसा साइड से, गोदावरी नदी है साइड से निकल रही है। बल्कि ये समझ लीजिए कि जो आपका ये रीजन है नासिक का, यहाँ से गोदावरी होते हुए कृष्णा कावेरी इधर से होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर फॉल करती है, नीचे गिर जाती है। इधर से स्टार्ट होती है कृष्णा गोदावरी महानदी, कृष्णा कावेरी नदी, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। और आगे इसमें सुंदरबन डेल्टा, जो ये रिवर्स हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और ये रिवर जो है फॉर्मल फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदानी रीजन से, और ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का रीजन में हम दिखाती हूँ, वो गंगा नदी यहाँ से बहती हुई जाती है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ गिरती है। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में यहाँ गिर रही है, वेस्ट ऑफ बंगाल में, ये एरिया जो है यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, और ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। अब आता है कि बच्चों इधर, और टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दो ग्रुप हैं आइलैंड के जो कि इंडिया के पार्ट में बनते हैं। एक तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड। तो अगर हम एक तरफ देखें लक्षद्वीप आइलैंड, ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड इधर से, जो कि कोरल ग्रुप है, यहाँ पर कोरल रीफ मिलती है इसके अंदर। और ये यहाँ पर मूंगे की खेती बहुत होती, मूंगा बहुत मिलता है जिसको ओरल बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो मूंगा होता है उसका जो एक लार्वा होता है जिसको पॉलिप बोलते हैं, वो उसका स्केलेटन यहाँ पर बहुत देखने को मिलता है अंदर। कोरल रीफ पूरी लक्षद्वीप में मिलती है। उसके बाद में ये जो रीजन है लक्षद्वीप आइलैंड, ये हमारे वेस्टर्न रीजन में पड़ता है, जो कि अरेबियन सी से होते हुए मिलेगा। और अगर हम ईस्टर्न साइड देंगे तो यहाँ पर दो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसके साथ जो सुनामी हमारे यहाँ आई थी 2004 में, वो उसका जो ओरिजिन एरिया है, जो सी वेव्स और हाईली हमारे यहाँ ह्यूज जनरेट हुई थी, वो अर्थक्वेक आने से हुई थी, वो हमारे उसका सेंटर हमारे यहाँ जो बनाया गया था वो यहीं पर था, इस रीजन से वो उठी थी। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ के, आपको भी शायद आया होगा। ओके, so you will well understand with this lesson, I hope, and in my next video I will present here again. Till then, goodbye, and please subscribe my channel and share my videos too. Okay, bye bye.